दिग्विजय को ना कभी मैं गुस्सा करती क्या तू ये क्यों कर रहा है, मतलब मुझे ना थोड़ा समझाना पड़ता है चीज़ें। जब मैं हूँ तब मेरे सामने ऐसी किसी और लड़की को टेंशन बिल्कुल भी नहीं देनी है। हम चाहते हैं कि आप दिग्विजय को एक प्रैंक कॉल करो। ओके आई थिंक उठाएगा, सो रहा होगा मे बी। हेलो। हेलो, हाँ बीबी। मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो कंटिन्यूसली मेरा फ़ोन बजे जा रहा था, हाँ। ठीक है, और मैंने भी चेक किया, मेरी मैनेजर थी उसको भी कॉल आया, तो वो कहती शिवित मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। नहीं, डू नॉट गो। ठीक है, नहीं जाती यार किसी से। यार तो कुछ नहीं कर देगा यार। ओके तो आपके हिसाब से डिजर्विंग कौन है विनर? डेफिनेटली दिग्विजय। अगर आप दोनों को हम क्या बिग बॉस पे देख सकते हैं? आप लोग प्लान कर रहे हैं क्या? ऐसा हमने कुछ उन्नति का एक जेलस पॉइंट हमने देखा, जहाँ सचिन से आप मसाज लेके दिग्विजय को Yeah. जेलस करने के लिए कर रहे थे, तब क्या चल रहा था? खुरापाती दिमाग मैं बताती हूँ, मैं आई थी कम से कम 10-20 गुलाब जामुन खा के, मेरे पेट में अजीब सा हो रहा है, और मैं वहाँ आई, जैसे मैंने विला में एंटर किया मैं देख रही हूँ पूल पूरा फ्लावर्स के साथ। मैंने कहा यहाँ क्या हुआ है, ठीक है, और मैं अंदर गई हूँ, दिग्विजय और नायरा ब्लश कर रहे हैं साथ में। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर वहां से आता है कि स्वास्तिका ने आज डांस बड़ा अच्छा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मतलब मैं कंफ्यूज्ड। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता बबेली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी ज्ञान। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत महिला मौजूद है, ऑल द वे फ्रॉम स्प्लिट्सविला, उन्नति तोमर। हाय उन्नति, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। आपको कैसा लग रहा है फिल्मी ज्ञान में आकर? मुझे बहुत अच्छा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्या होने वाला है। होगा तो सब इंटरेस्टिंग ही। और आपको देख के तो मैं एक वर्ड बोलूंगी, क्या सुंदर हो भाई आप, मुझे तो लेडी क्रश हो गया दूर से। थैंक यू। ओके, तो उन्नति हम स्टार्ट करते हैं। उन्नति, पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में, स्प्लिट्सविला के पहले वाली जो जर्नी रही है आपकी, वो कैसी रही है, उसके बारे में आप बताइए। मेरी जर्नी अच्छी रही है, मस्त रही है, मतलब लाइक मेरे को स्कूल से ही शौक था कि मैं फोटोज क्लिक कराऊँ, एक्टिंग करूँ, और मतलब लाइक ऐसे आई लाइक टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। सो मैंने 11th स्टैंडर्ड से ही लाइक आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट थोड़ा बहुत ऐसे मज़े मज़े में, एंड आई स्टार्टेड अर्निंग एज वेल। सो आफ्टर 12th like I stopped taking money from my parents, and since then I'm doing all of this and I'm enjoying. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे कुछ नहीं कि बहुत एकदम से अप हो गया हो या डाउन हो गया, इट्स अ स्मूथ एंड स्लो एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग लाइफ। ओके, इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट रहा आपको अच्छे से? डेफिनेटली, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, लाइक दे सपोर्ट मी सो मच। दे वर लाइक कि मतलब माई सिस्टर इज इन लाइक एयरफोर्स, तो शी तो लाइक हैज सेट दैट लेवल, तो उसके बाद वो कहते तू चल कर, तू मजे मार। ओके, उन्नति, जब आपको पता चला कि आपको स्प्लिट्सविला करना है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या आपको बताया गया था कि ये एक्स वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, लाइक हम जब हम सुनते हैं कि स्प्लिट्सविला जा रहे हैं, तो मेरे मन में यही था कि ठीक है यार, डेट होंगे, क्यूट क्यूट लड़के होंगे, मज़ा आएगा, सब कुछ यही था। बट मैंने जब ऑडिशंस दिए तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे एक्सेस के बारे में बहुत पूछ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा मे बी यार कुछ ऐसा ना हो जाए। बट ऐसा होता है ना, हर साल कुछ 1-2 आ जाते हैं, तो मुझे यही था कि मे बी 1-2 आ रहे हों तो स्टिल, बट मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। लिटरली मैंने साइन ही स्प्लिट्सविला के लिए किया था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को नहीं पता था ये बात कि वो स्प्लिट्सविला में आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो वो हो रहा था कि यार क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है, बट बिल्कुल आइडिया नहीं था। एंड आई वाज सो शॉक्ड एंड आई वाज सो पिस्ड एट द सेम टाइम। जब आपको पता चला कि स्प्लिट्सविला में एक्स वाला फैक्टर है, और जब आपको वो एक्स का एक फ्रेम दिया गया था, और आपने जब देखा कि आपके एक्स आने वाले थे, तो आपका क्या रिएक्शन रहा? I was extremely pissed because I was like, I signed up for Splitsvilla. What is this exile? Why are you making me do this? Literally मैंने एक बार को बोला ये मेरा ex है ही नहीं, मैं मानती ही नहीं इसे ex भाई। I was like कहाँ से क्या लेके कुछ भी, मतलब तो मतलब मेरा रिएक्शन तो बहुत बेकार था। मतलब काइंड ऑफ जब हमें पता लगा था, हम सब लोग जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, हम थोड़ा शॉक में आ गए थे, और 2 मिनट के लिए ऐसे शूट रुक गया था बिकॉज वी वर लाइक पिस्ड, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जब आपने अपने एक्स को आपके सामने देखा, तो कुछ होता है ना कि लाइक बैक मेमोरीज वापस आ जाती है, यू फील बैड और समथिंग, तो आपके साथ उस टाइम पे क्या हुआ, आपने जब उनको अपने सामने देखा? टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो ऐसा था, मैं उसे कभी अपना एक्स नहीं मानती, ठीक है। मेरी जो भी मेमोरीज थी, जो भी था, 1 महीने लाइक आई मेट हिम ऑन सम शो ओनली, रियलिटी शो, और वो चीज़ बहुत ही जल्दी खत्म हो चुकी थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो जब वो मेरे सामने आया तो ही वॉज विद हिज लाइक कनेक्शन,
तो दे वर लाइक जानबूझ के मेरे सामने चिपक रहे, एंड आई वाज लाइक हाँ कम ऑन गाइस, तुम्हें लगता है वंस यू आर आउट ऑफ माई लाइफ आई डोंट गिव अ डैम इवन इफ यू एग्जिस्ट और नॉट, तो मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। आई थिंक मैं वहाँ पे सबसे चिल एक्स थी, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। स्प्लिट्सविला जैसे एक लव शो है, तो क्या उन्नति स्प्लिट्सविला में लव ढूंढने गई थी या सिर्फ इंजॉय करने गई थी? सी ऑफ कोर्स इट्स अ लव शो, तो डेफिनेटली मेरे को ये था कि हाँ यार अगर कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो व्हाई नॉट, ठीक है। बट बाकी ये था कि यार आई हैव सीन स्प्लिट्सविला सिंस चाइल्डहुड एंड आई वाज लाइक कि मेरे को एंजॉय करना है, गो विद द फ्लो करना है, अगर कोई प्यार मिल जाता तो ज़रूर। बट डेफिनेटली इस बार थोड़ा प्यार का शो लग नहीं रहा था मुझे प्यार का से मैं बोलना चाहूँगी कि आपका और दिग्विजय का जो कनेक्शन रहा, उसको काफ़ी प्यार मिल रहा है। लोग इससे पहले मेरा इंटरव्यू दिग्विजय के साथ ही था, हाँ जी। एंड वो उसमें लोगों ने भर भर के कमेंट्स किया है कि उन्नति का है, और लोगों ने पूछा है कि आप उन्नति को क्यों नहीं बुलाया, और ये तो वो कनेक्शन का आपका क्या है? आपको लग रहा है कि वो कनेक्शन आपका बहुत ही जेन्युइन था, और अभी आपका क्या सिचुएशन है? आर यू गाइज इन अ रिलेशनशिप? आई थिंक इट वॉज द मोस्ट जेन्युइन कनेक्शन, बिकॉज हम लोगों ने ऐसे नहीं किया कि एक दिन में हमने बोला कि अरे हम प्यार मोहब्बत में हैं, तू ही मेरा सब कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपना टाइम लिया, लाइक हम एग्जाइल से जब स्पिट्सविला गए थे, स्पिट्सविला में वी टुक 3-4 days। हम लोगों ने बोथ ऑफ अस गिव स्पेस कि भाई ठीक है तुम्हें मे बी एक्सप्लोर करना हो, मे बी करना हो, बट देन एक पॉइंट पर आ गया था कि मे बी अभी ऐसे लव वाले उस पर जंप नहीं किया हमने, बट डेफिनेटली हमने एक्सप्लोरिंग स्टॉप कर दी थी। वी लाइक येस वी आर गोना प्ले टुगेदर नाउ, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा बॉन्ड रहा था अंदर भी। ज़्यादा हमने काफ़ी लो की रखा था, तो लोग कह रहे थे फेक है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात रही आपने पूछा रिलेशनशिप की, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी हम बहुत खुश हैं हमारा जो भी है उसमें। आप दोनों सिंग करते हैं क्या? सेम वही बोल के गए, हम दोनों खुश हैं। हम लोगों से इतना पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि एकदम से क्यों ऐसे रिलेशनशिप टैग दे देना है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, वी आर एंजॉइंग, वी गो आउट एंड वी हैव फन। सो बस अभी वही है। हमने खुद में एक्चुअली ऐसे डिसाइड नहीं किया कि हाँ तू मेरी गर्लफ्रेंड है या तू मेरा बॉयफ्रेंड, नो। ओके ठीक है। दिग्विजय जैसे एक्स का फैक्टर तो था ही स्प्लिट्सविला में, तो दिग्विजय की भी एक एक्स आई थी, इशिता। उनके साथ आपका बहुत ही अनमन पहले ही एपिसोड में दिखा था कि उससे आपको क्या फीलिंग थी? लाइक आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हुई थी या नहीं, मतलब उनके आने से? सी मुझे इनसिक्योरिटी तो मुझे किसी लड़की से नहीं होती है, बट नहीं होती है, जेन्युइनली नहीं होती है। आई वाज लाइक ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बेटर हो सकती है, वर्स हो सकती है, लेकिन मेरी जैसी नहीं हो सकती है, तो मुझे नहीं होती कभी भी। बट द मोमेंट शी एंटर्ड इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, एंड जैसी वो एंटर हुई उसका एटीट्यूड मेरे तरफ और लाइक अलग ही जोन में थी वो, तो आई डिड नॉट लाइक दैट। एंड देन वो एकदम से बीच में आके खड़े होना, यू गाइज आर एक्सेस, यू गाइज लाइक तुम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, तो व्हाट इज द पॉइंट कि तुम बीच में आके खड़े हो एंड ऑल। तो वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लाइक काफ़ी लड़ाई हो गई थी। बट देन वी वेंट टू स्पिट्सविला, देन धीरे धीरे इशिता और मेरे बीच में चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होती गई। एंड ठीक है, ऑन कैमरा शी यूज्ड टू फाइट, शी यूज्ड टू डू ड्रामा एंड ऑल ऑफ दैट शिट, बट like off camera we used to sit and we used to talk, like because एक point आ गया था कि like even if I'm holding Digvijay's hand or something, तो उसे थोड़ी problem होती थी, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था कि यार because शायद मेरा भी जो genuine ex हो और मैं उसे देख रही हूँ तो नहीं अच्छा लगता, तो हमने kind of बात करनी शुरू कर दी थी। एंड आई थिंक नॉर्मली था यार, ऐसा नहीं था कि एक दोनों का गला घोट देंगे या कुछ। स्प्लिट्सविला के बाद भी आप दोनों की बात होती है? सी मैं कर सकती थी, बट इशिता का एटीट्यूड आफ्टर स्प्लिट्सविला बहुत ही चेंज हो गया, बहुत ही ज़्यादा। आई डोंट नो बहुत लोगों का हो गया वैसे, बट ओके स्प्लिट्सविला में सिर्फ प्यार नहीं, आपकी दोस्ती भी बनती है। तो Definitely. आपकी किस किस से दोस्ती बनी और आपके कितने फ्रेंड्स बने वहाँ पे? मेरे डिकिला, शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। और मतलब मैं ना शो में जाने से पहले मैंने ये सोचा था कि मुझे एक दोस्त चाहिए और एक मुझे मेरा कनेक्शन चाहिए, बाकी मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एक्चुअली में वो चीज़ हुई, लाइक डिकिला लाइक माई बेस्ट फ्रेंड सिंस day 1, एंड ऑफ कोर्स दिग्विजय देन, एंड लक्ष्य बहुत अच्छा मेरा दोस्त बना। मेनली एग्जाइल वाले जो लोग थे, हमारे पास ना एग्जाइल में कुछ करने को नहीं था, तो जो दोस्ती वहाँ पर बनी है ना वो एक्चुअली में स्प्लिट्सविला में नहीं बन सकती थी। तो वो जो दोस्ती बनी है सचिन, लक्ष्य, डिकिला, बहुत अच्छी दोस्ती बनी उनसे मेरी। आपके डोम सेशन होते हैं, हमको तो एपिसोड में लाइक 1 घंटे का एपिसोड दिखाया जाता है, लेकिन आप लोग तो वहाँ पे रह के आए हो, तो जो BTS है उसकी कुछ मस्ती बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि ऑफ कैमरा क्या होता रहता है। गाइज ऑफ कैमरा हम सबके सब करते रहते हैं जेन्युइनली, लाइक
इतनी ठंड थी, हमारा उदयपुर में शूट हुआ था, तो वहाँ पर डे टाइम में इट्स लाइक टू हॉट, और नाइट में इट्स लाइक एक्सट्रीमली कोल्ड। तो लिटरली हमें ऐसा होता था कि जैसे ही हल्का सा कट हुआ ना, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, सब ढूंढते थे हीटर का है, कुछ गर्म पानी ला दो, कुछ ये ला दो, ये होता रहता था। इतनी ठंड थी कि मतलब गर्ल्स तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट ड्रेसेस पहनते, हमें ऐसा होता था कि अगर हमारे पैर किसी ने काट भी दिए ना तो हमें फील ही नहीं होगा, इतनी ठंड होती थी। तो जैसे कट होता था सब नॉर्मल अपना ढूंढते थे, सब कुछ ही गर्मी मिल जाए कहीं से, और कुछ ऐसा नहीं होता। जैसे कैमरा ऑन होता था सबके सब क्या कैट तो फाइट। जो रूम्स में कैमरास दिखते हैं कि फाइट हो रही है और कैमरा रहते हैं, तो वो लिटरली रहते हैं और वहाँ पे लिटरली लड़ाई होती है या ये स्क्रिप्टेड रहता है थोड़ा सा? सी मैं बताती हूँ, वैसे जैसे जहाँ जहाँ लड़ाई हो रही है, कुछ कुछ जेन्युइन लड़ाई भी होती है, वहाँ पर तो कैमरा खुद ही पहुँच जाता है, बट हाफ ऑफ द टाइम कैमरा बुलाया जाता है कि प्लीज कैमरा यहाँ जाओ। मतलब डिकिला और मैं यही सोचते थे लाइक हमारी रियलिटी में बिल्कुल शूट हो, क्योंकि हमसे नहीं होता था कि ऐसे कैमरा आए और हम बात करें। बट देन देर आर लाइक सम क्लिप्स, और ऐसी कुछ ना क्लिप्स आउट भी हो गई है, लाइक कितना एडिट कर लेंगे हाँ. कि उसमें एक्चुअली में दिख रहा है कि वो देख रहे हैं कैमरा है, अच्छा चलो अब करते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा होता था। ओके, मतलब कैमरा बुला के भी कुछ कुछ हाँ, शॉट तो होते इट्स स्क्रिप्टेड नहीं बोलेंगे इसे, बट हाँ वो कंटेस्टेंट को अपनी अगर दिखानी है तो थोड़ा सा वो खुद ही बना के कि आ जाओ अब मैं लड़ रही हूँ तो मेरे को कैप्चर कर लो वाला होता और था। जब उर्फी अपना ट्विस्ट लेके आती थी तब क्या क्या मस्ती होती थी या लोग डर जाते अरे, थे? जैसी उर्फी आती थी ना हम सबकी ना पता ऐसा होता था कि बस अब कुछ होने वाला है, अब पता नहीं अब किसका एक्स आने वाला है। एग्जैक्टली हम सब लोगों को इतना डर लगता था ना, और जैसे वो बता देती थी अगर वो हमारे फेवर में तो वेल एंड गुड, और अगेंस्ट है तो फिर हम वही होता कि यार अब क्या होगा अब क्या होगा। आपको आपके फोन्स यूज करने मिलते हैं? उतने टाइम तक आप नहीं। लोग फोन्स नहीं ले सकते और ना आपको कुछ नहीं। बिग बॉस टाइप का ही सीन होता है? डेफिनेटली पूरा वैसे ही सीन होता है, जैसे कुछ कुछ जैसे कुछ चीज़ें लेके आनी होती हैं बाहर से या किसी को कुछ मंगवाना होता है तो डेफिनेटली कॉल पे बात करने देते हैं। बट देन इट्स लाइक कि स्पीकर पे करके देंगे कि लाइक एक मैनेजर हमारे साथ होगा एंड दे विल ऑल्सो हियर द कॉन्वर्सेशन, कि हमें कुछ पता ना लग जाए, हमें कुछ फ़ोन हो जाए। बट बिल्कुल फ़ोन अलाउड नहीं होते, और मेरी जैसी लड़की मैं तो हर वक्त मुझे फ़ोन चाहिए। तो पता है उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज फ़ोन इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। रात में नींद नहीं आती है मेरे को, कितने दिन तो रात में नींद नहीं आई। मुझे ऐसा था कि अब मुझे बस एक बार ना फ़ोन की स्क्रीन टच करा दो। लिटरली सारे कंटेस्टेंट मेरा मजाक उड़ा देते हैं कि भाई मैं फ़ोन क्यों ना नहीं रह सकती, मेरे को तो बस एक टच करा दो और कुछ नहीं चाहिए। बिना फोन के इतने दिन तक काटना, ओ माय गॉड, बहुत टफ है। ओके, उन्नति क्या आपकी और इशिता की जब जो फाइट होती थी तो क्या ऐसा होता था कि दिग्विजय उस फाइट में पिस रहा है या समथिंग, उन्हें उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आते थे ऐसे जो आपको लगे कि शायद इशिता का साइड हो रहा है? कभी आपको ऐसा लगा है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दिग्विजय को मैंने बहुत क्लियर कर दिया था कि देख मैं थोड़ी पागल टाइप की, तो मेरे साथ ये तो बिल्कुल भी मत करना कि अब उसकी साइड वाइड लेने वाला सीन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जब भी मतलब लाइक इशिता और मेरी जब भी होती थी ना, हम थोड़ा अपना डिसेंसी मेंटेन करके रखते थे, और हम ऐसा नहीं है कि कैमरे को बुला के या कुछ भी, तो बहुत प्राइवेटली थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी फाइट्स हुई हैं वो तभी हुई हैं। बाकी तो यार दोनों ही अंडरस्टैंडिंग थे। वो दिग्विजय भी अपना अंडरस्टैंड कर रहा था, इशिता भी अंडरस्टैंड कर रही थी, और मैं भी करी, क्योंकि दिग्विजय ने थ्रू आउट द शो इशिता को सपोर्ट किया एंड आई रिस्पेक्टेड दैट। ऐसे में दिग्विजय की भी कई सारी फाइट हुई है कई बॉयज से, उस टाइम पे क्या आप उनके सपोर्ट सिस्टम में खड़े होते थे या कभी आपको लगा है कि दिग्विजय को भी काम होना चाहिए? आपकी तरफ से क्या रिएक्शन होता था? सी जब भी लड़ाई होती थी ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि डेफिनेटली वो आ जाते थे, और मैं हमेशा दिग्विजय की साइड, मैं साइड से निकल लेती थी थोड़ा सा। मैं तो बता रही हूँ मुझे बहुत डर लगता था कि एक आधा मेरे ही ना लग जाए गलती से इनकी फाइट के चक्कर में। बट हाँ डेफिनेटली जब मैं सपोर्ट कर सकती थी मैं भी चिल्लाती विल्लाती थी, मेरी सुनते नहीं थे वो, मेरी आवाज़ अब नहीं पहुंच पाती थी उनसे, बट दिग्विजय खुद ही हैंडल कर लेता था जितना भी है। मैं उसे इमोशनल सपोर्ट देती थी बाद में। आपको दिग्विजय के बारे में सबसे बेस्ट क्या लगता है? वो बहुत काम रहता है एंड वो बहुत रिस्पेक्ट करता है और बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं। एक आध दो हमारे ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक। फॉर मी इट्स अंडरस्टैंडिंग ओके और एक्सेप्टेंस। ओके, आपकी और आकृति की भी कई किसी सिचुएशन में फाइट हुई है जहाँ पे शायद डोम सेशन में कुछ बोला था, तो उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ कि आपको आकृति की और आप लोगों के बीच में थोड़ा सा बहस हुआ था? हमने देखा था एक डोम सेशन के बाद आप बैठे थे एक रूम में, दिग्विजय था, आकृति और जशवंत थे, उस टाइम का क्या सिचुएशन था? सी आकृति ना रोडीज में दिखी नहीं, ठीक है, तो मैं उसका पूरा अंडरस्टैंड कर रहा बाहर आके मैंने ये चीज़ कि उसको फुटेज चाहिए थी,
तो ऐसी हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी कि तेरा दिग्विजय के क्या साथ क्या सीन है फर्स्ट डे ऑफ स्पिट्सविला के अंदर। तो मैंने कहा भी देख रहे हैं यार, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ऐसे वो नहीं लगाए थे कि हम एक दिन में ही बोलते हैं प्यार मोहब्बत सब कुछ है। तो ऐसी जैसे मैंने बस इतना बोल दिया कि हाँ ठीक है देख रहे हैं अभी देखते हैं क्या होगा एंड ऑल, ठीक है। तो उसने वही डोम में जाके 4 बातें आग लगा के लगा दी कि अरे उन्हें जो कह रही थी दिग्विजय ऐसे। और दिग्विजय से भी उसने पूछा होगा, दिग्विजय ने भी कहा कि यार ठीक है लड़की मतलब कुछ डोम में मैंने कुछ बात बोली थी जो कि मुझे भी बहुत लग रही थी कि भाई मैंने क्यों बोली ये बात। तो उसने कहा कि अब बोलना थोड़ा बहुत उसने बोला, बट उसने आगे बहुत गलत वर्ड यूज़ किया कि उन्नति तो दिग्विजय तो बोल रहा था कि उसने ये बोला है उन्नति के बारे में। तो वो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ है कि 1 की 10 करके लगाने वाली बात। तो उसी बात पे थोड़ी बहुत बहस हुई थी और फिर मुझे पता लग गया था धीरे धीरे सबने मुझे पहले ही बोला था कि आकृति थोड़ी है बट ठीक है। मुझे थोड़े दिनों बाद रियलाइज हुआ, पहले मैं थोड़ा ट्रस्ट कर लेती हूँ जल्दी लोगों पे। शो की तरफ आपको क्या लगा? शो अभी बहुत सारे ऐसे एलिगेशन आ रहे हैं कि शो बायस्ड है और समथिंग, तो आपको क्या लगता है शो में कुछ बायसनेस दिखाया एज अ कंटेस्टेंट? आपको क्या फील होता है? डेफिनेटली फॉर सम कंटेस्टेंट्स आई फील कि शो बायस था, बट फॉर आकृति इफ पीपल आर सेइंग कि बायस था या नहीं, तो आई फील लाइक उसने ना घुमा दिया था ऐसे शो अपने तरफ कि इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि जिसके अगेंस्ट सब होंगे ना उसको शो रखेगा। ये ना एक बन गया था, ठीक है। तो जिस दिन उसको सबने टारगेट किया था और मिस्टर बॉक्स ने बचा लिया था, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लग गया था कि भाई जिसको सबसे ज़्यादा टारगेट करोगे उसे शो बचाएगा, ठीक है। तो ये जब हो गया था तो आकृति को पता लग गया कि अब सबके अगेंस्ट खेलना है, तो वो और करने लग गई और देन शी इज़ यूजिंग दिस एज अ विक्टिम कार्ड नाउ कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो काइंड ऑफ बायस था नहीं, पर वो धीरे धीरे बन गया। और विनर अगर आप बताना चाहे कि फाइन लगा देंगे मुझ पे तो आपके हिसाब से डिजर्विंग कौन है विनर? डेफिनेटली दिग्विजय मतलब लाइक अच्छी परफॉर्मेंस, बोलना, रिस्पेक्ट करना, मतलब अगर हर एक फैक्टर में देखा जाए तो आई थिंक दिग्विजय डिजर्व्स टू विन। दिग्विजय और कशिश का एक अभी हमने लास्ट वीक कनेक्शन देखा और दिग्विजय और कशिश की केमिस्ट्री को भी हमने देखा कमेंट सेक्शन में, और मैंने दिग्विजय को भी बोला था कि आपकी और कशिश की केमिस्ट्री भी लोगों को पसंद आ रही है कि फायरी टाइप की है क्योंकि वो भी आउट स्पोकन है और वैसा ही दिग्विजय है। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से दोनों की जोड़ी कैसी है अभी वर्क? अभी मुझे पता है कि आगे चीज़ें क्या हुई हैं तो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बट ठीक है अगर मैं भी देखूँ एज एन ऑडियंस तो ठीक है, अच्छी जोड़ी है, अच्छी पावर कपल है। आई विश जीत जाए साथ में और आई विश अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि कशिश सिर्फ बोलती है, परफॉर्म तो उसने किया नहीं है, तो आई होप परफॉर्म करे। कशिश के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? कशिश के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा था, बहुत अच्छा था, आई विल बी ऑनेस्ट इन दिस शो। बट जब से उसके कनेक्शन को थोड़ी मैं पसंद आने लग गई तो तब से उसे थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई, जो कि मुझे शो में नहीं पता थी, ठीक है। मुझे शो में नहीं पता थी क्योंकि मेरे को सिर्फ दिग्विजय पसंद था, मैं दिग्विजय के साथ ही टाइम स्पेंड करती थी और मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि कौन मुझे पसंद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो मेरे मन में कभी नहीं था आदि के लिए, बट डेफिनेटली लड़कियों को इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो उससे हो गई थी। बट मुझे शो में तो नहीं दिखी वो कहीं भी, बट बाद में मतलब मैं जब निकली मुझे कहीं ना कहीं पता लग गया था कि इन दोनों का कनेक्शन बन गया। मैं बाहर थोड़ी बहुत न्यूज़ आता थी तो आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, चल है कोई बात नहीं, मेरे तो कशिश के साथ सही बॉन्ड है। बट देन नाउ आई एम सीइंग दैट कशिश has something going on because she's like posting pictures, she's like doing things, she's like liking the edits and everything, so I don't know, but दिग्विजय ने उसे भाव नहीं दिया। ओके कशिश का कनेक्शन एडी ने जब आप बोला कि उन पॉइंट आया था कि उनको स्विच करना है उन्नति के साथ, तो आपका क्या रिएक्शन था? आप परफॉर्म करते हैं? मैं बताती हूँ, इतना लड़ रहे होते थे ना ये लोग, कभी कभी मैं जोन आउट हो जाती थी, मैं पूरी जोन आउट थी। मेरे रिएक्शन है ये क्या हो रहा है, ये कब हुआ, मुझसे तो पूछ लेते, मुझसे एक बार हाय तो कर लेते, ये कब कौन से ख्यालों में कौन सा बन जाता है। मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं, जेन्युइनली मतलब लाइक पता नहीं एडी और मेरी थोड़ी बहुत ही बात हुई है, थोड़ी वजह से बोलते ना अरे यार तू कितनी सुंदर है, दैट्स इट, इसके अलावा मेरी बात ही नहीं हुई। और उसने एकदम से आके सबको बोल दिया कि मैं निधि के साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा है मुझसे तो पूछ ले भाई, मुझसे तो पूछो कोई, मैं भी हूँ यहाँ पर। हाय तो क्या आप बनाते? नो नेवर नेवर। या तो मैं दिग्विजय के साथ परफॉर्म करती या फिर मैं लक्ष्य सचिन जो भी होता मैं उनके साथ ही करती। मुझे एनीवेज मुझे दिग्विजय के साथ ही करना था, मुझे किसी के साथ नया कनेक्शन तो बिल्कुल नहीं बनाना था, मेरा बन चुका था कनेक्शन ऑलरेडी। एक आपका जो उन्नति का एक जेलस पॉइंट हमने देखा जहाँ सचिन से आप मसाज लेके दिग्विजय को जेलस करने के लिए कर रहे थे, तब क्या चल रहा था? खुरापाती दिमाग को मैं बताती हूँ, मैं आई थी कम से कम 10-20 गुलाब जामुन खा के, मेरे पेट में अजीब सा हो रहा है। और मैं वहाँ आई, जैसे मैंने विला में एंटर किया मैं देख रही हूँ पूल पूरा फ्लावर्स के साथ, मैंने कहा यहाँ क्या हुआ है, ठीक है। और मैं अंदर गई हूँ,
दिग्विजय और नायरा ब्लश कर रहे हैं साथ में। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर वहां से आता है कि स्वास्तिका ने आज डांस बड़ा अच्छा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मतलब मैं कंफ्यूज्ड। मैंने बताया अपने टास्क के बारे में, बट दोनों के दोनों का प्लान था ये, ठीक है। दोनों के दोनों ब्लश करे जा रहे, एक दूसरे से आई कांटेक्ट बनाए जा रहे, एंड आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, ये हो क्या रहा है? आई वाज लाइक मैं यहाँ से जा ही रही हूँ, ठीक है। मतलब दिग्विजय को ना कभी भी मैं गुस्सा करती क्या तो ये क्यों कर रहा है, मतलब मुझे ना थोड़ा समझाना पड़ता है चीज़ें, ठीक है। तो हमेशा बोलता है कि यार मेरे लिए ये तू भी इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए एट द सेम पॉइंट गेम भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा ठीक है, तू गेम के लिए जो मर्जी कर, आई डोंट केयर, बट जब मैं हूँ तब मेरे सामने ऐसे किसी और लड़की को टेंशन बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा क्लब गई क्योंकि वो मुझ पर प्रैंक कर रहे थे। मैं गई दूसरे रूम में, मैंने कहा मुझे बात ही नहीं करनी, ठीक है। और मेरे से वैसे भी कैमरा पर लड़ाई नहीं होती, वहाँ कैमरा था, मैंने कहा मुझे बात ही नहीं करनी। फिर तब तक सचिन और स्वास्तिका की भी लड़ाई हो गई। मैंने कहा सचिन तू आ जाओ यहाँ पर, अब मैं मसाज लूंगी। मैंने खोली अपनी जैकेट, मैंने कहा मुझे मसाज दो, बहुत मसाज हो गया है, बस मैंने कहा मसाज लो। उसके बाद दिग्विजय इतना गुस्सा हो गया था बट सक्सेसफुल हो गया वो। आई वाज अब हमें ऑन कैमरा तो दिखा कि वो थोड़े से पॉजिटिव हुए और फिर चीजें सॉर्ट हो गई। हाँ, ऑफ कैमरा बताती हूँ मैं आपको ना। वो गुस्सा हो गया था, फिर वो भी मुझ पर गुस्सा होने लग गया, मैं भी गुस्सा हो गई, फिर वही लड़ाई हो गई थी। बट देन हमने सॉर्ट कर लिया, क्या ठीक है, तूने भी ले ली मैंने भी ले ली, चल बराबर हो गया। आपके ऊपर नायरा की तरफ से भी एक बड़ा एलिगेशन लगा था जिसमें उन्हें कहा था कि आपने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं शो के बाद एक्स के पास अपना मेरा एक एक्स है वाला जो टर्म था, उस पर आपको क्या बोलना है? आपको मैं एक वीडियो के बारे में मैंने वहां पर भी बात करी थी कि एक सेगमेंट हो रहा था कि गोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो सेगमेंट शूट हुआ, गोस्टिंग का मतलब क्या था, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने ऐसे रैंडमली मतलब मजाक में बोल दिया कि वो जो स्प्लिट्सविला के बाद सबके सब एक दूसरे को करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कनेक्शंस देखे हैं जो यार साथ में होते हैं फिर बाद में जाके गोस्ट कर देते हैं एक दूसरे को, या जो भी होता है। तो बहुत फन वे में ही चल रही थी बात, एंड आई थिंक वहीं से गोस्ट वर्ड निकला था, गोस्टिंग वर्ड निकला था। ऐसी नायरा यूज्ड टू से कि यार दिग्विजय तेरे साथ कुछ तू अगर प्यार मोहब्बत सोच रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग हिम, स्टॉप डूइंग दैट विद हिम, और वो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा अगर इफ दिस इज द सिचुएशन, ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं कौन सा ऐसी लड़की हूँ पीछे पड़ जाऊंगी मैं, ठीक है, अगर नहीं होगा तो मत बोल। तो ऐसा ही था। और हम लोग जैसे जब स्प्लिट्सविला में आए थे उससे पहले हम 4 लड़कियां थी, रूरू, मैं, डिकिला एंड नायरा। तो हम 4 लड़कियां 2 दिन साथ में रही थी एक होटल के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसी रैंडमली बात चली एक्सेस की, ठीक है। तो मैंने जब इनकी एक्सेस की स्टोरी सुनी, मैंने उनमें से कुछ की एक्सेस की स्टोरी सुनी, जिसको सुन के मेरे को रोना आ गया, ठीक है। आई वाज़न्ट एबल टू बेयर दैट, ठीक है, कि भाई इतने बुरे भी लड़के होते हैं, ऐसा भी होता है। तो मुझे नहीं डाइजेस्ट हुआ, आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड देन आई वाज लाइक कि इन माय प्रीवियस रिलेशनशिप आई वाज द वन हु डिड रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज ऑफ मी इट गॉट एंडेड, एंड आई थिंक दैट गाय इज अ ग्रीन फ्लैग, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उससे था कि भाई ये वो, तो मैंने सिर्फ एक ये स्टेटमेंट बोली थी कि ग्रीन फॉरेस्ट है, आई वांटेड टू मैरी दैट पर्सन एंड ऑल ऑफ दैट शिट। बट अब सब कुछ खत्म हो चुका है, चीज़ें वर्क नहीं हुई बिकॉज मैंने ही खराब करा है। ये बात हुई एक लड़कियों की, आपस में 4 लड़कियां बैठती हैं, रो रही हैं अपने एक्सेस के बारे में, तो मैंने भी 2 बातें बोल दी यार, क्योंकि उसके तो एक्सेस का ही शो था, ठीक है। तो बस अब वही बात है ना, आकृति को फुटेज नहीं मिली, उसने एक ही करके 10 लगाई, नायरा को फुटेज नहीं मिली, उसने एक ही करके 10 लगाई, तो उसने बस ये स्टेटमेंट बोल दी कि चलो थोड़ी बहुत देर की फुटेज मिल जाएगी, वो की मिल गई उसे, तो उसके लिए वर्क कर गया। बट ठीक है, अब हेट खा रही है वो, क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ भी। दिग्विजय ने क्या रिएक्ट किया था? दिग्विजय उनकी बातों में आए थे या नहीं आए थे उस टाइम पे? और ऑन कैमरा तो हमें पता चला, क्या ऑफ कैमरा आपके बीच में कुछ हुआ? एक्चुअली जब डे 2 था हमारा एग्जाइल का, तो जो दिग्विजय की स्टोरी है दैट उसके मतलब लाइक पूरा सेम फ्रेंड सर्कल है, इतने टाइम का है, मेरी एग्जैक्ट स्टोरी थी, मेरी और मेरी एक्स की एग्जैक्ट स्टोरी थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड मी ना इज दिस गाय, एंड आई शेयर एवरीथिंग। मेरे को कुछ जो शेयर नहीं भी करना चाहिए था ना, मैंने वो भी उससे शेयर कर दिया, बिकॉज एक वाइब आ गई थी यार, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। तो मैंने सब कुछ बता दिया था। उसने कहा तू बस ये बात अपने तक रखियो, ठीक है, और बाकी हम ऐसे करेंगे, लोग बोलेंगे कुछ भी करेंगे ना, हम लोगों को पागल बनाएंगे कि हाँ यार हमारा तो कितना वीक है, ये है वो है। तो उसने वहां पर वही करा, जब पता लगा उसे, कहता है उन्नति है, बाकी उसे पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसे सब कुछ लोग मतलब बेवकूफ़ लग रहे हैं। और दिग्विजय ने बोल भी दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को सब पता है, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट ऑफकोर्स उन्हें फुटेज चाहिए थी, तो वो बोलते रहे, एक्सटेंड करते रहे, उस चीज़ को करते रहे। उन्नति, शो के बाद आपका क्या है कि आप इस शो के बाद अब आपका क्या है फ्यूचर प्लान्स, और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क करना चाहेंगे? सी डेफिनेटली जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी और जिसमें मैं फिट इन हो सकती हूँ, मैं ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करना चाहूँगी, बिकॉज आई एम जस्ट 22, तो मैंने ऐसे कुछ सेट नहीं कर लिया कि मेरी कोई लिमिटेशन है या मेरी कोई बाउंड्री है कि मुझे बस इतना ही करना है। सो वट एवर कम्स इन आई एम गोना गिव माई बेस्ट, वट एवर आई कैन डू,
और जहाँ भी फिट इन हो सकती हूँ मैं डेफिनेटली करूँगी। और ऐसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया अभी कि ये करना है या वो करना है, बट आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी ओके एट द एंड ऑफ द डे। एक हमने यहाँ पे दिग्विजय से भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था कि दिग्विजय के लिए लव क्या है। वैसे ही हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उन्नति का एक डेफिनेशन होती है लव की, कि मैं लड़कों में, हम लड़कियां की तो होती है भाई कि हम एक लिस्ट बना के रखते हैं, आपके हिसाब से प्योर या ट्रू लव क्या है? I think the true love for me now is that I want someone to accept कि हाँ मेरा past ये था या मैं ऐसी हूँ, मेरी ये आदतें हैं. The person who can accept me like I am, एक fully acceptance हो सकती है और मैं भी उस बंदे की कर सकती हूँ. I think that's love for me. And then वो caring और ये सब तो चीज़ें होती हैं normal. ओके तो एक रिक्वेस्ट है, ये सेम रिक्वेस्ट हमने दिग्विजय से करी थी, बट उन्होंने कहा था कि हम वो नहीं कर सकते क्योंकि आपकी और उनकी थोड़ी सी अनबन हुई है. Okay. तो क्या अब आप मान गए हो गई आप लोगों की? हमारी होती रहती है फिर हम मान जाते हैं. ओके तो ये रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि आप दिग्विजय को एक प्रैंक कॉल करो. Okay. उस टाइम पे हमने उनको बोला था तो उन्होंने कहा था कि आपको ये सब पसंद नहीं है और अभी भी अनबन हुई है, तो मेरे को बोला था कि लड़ाई हो जाएगी, क्या करवा रहे हो. और आपको कॉल करके बोलना है कि ये तो बाप रे, ये तो कुछ मत बोलना, अभी बेचारा गया है, पूरी रात सोया नहीं है इवेंट में. अच्छा आप अपने हिसाब से जो प्रैंक करना चाहो, क्योंकि मैंने तो लिखा है कि शिवित आस्क्ड मी आउट, ये आपको बोलना है प्रैंक पे. Okay, I'll do this. ओके डन 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 डन. Like हाँ ठीक है शिवित अभी call बहुत heated moment है, मजा आएगा. डन 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 डन. I want my phone. फोन प्लीज फोन. वैसे ना उसे पता है मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, कुछ ना कुछ तो. और उन्हें पता होगा कि मेरे साथ देने आए हो, तो नहीं नहीं उल्लू बना देना. हाँ ठीक है हाँ और इन्होंने शिवित ने बोला है कि शिवित ने. ठीक है. और आस्क मी आउट वाला जरूर बोलना. आई थिंक उठाएगा, सो रहा होगा मे बी. हेलो हेलो, हाँ दीदी. मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो कंटिन्यूसली मेरा फ़ोन बजे जा रहा था. हाँ ठीक है, और मैंने भी चेक किया, मेरी मैनेजर थी उसको भी कॉल आया तो कहती शिवित मुझे मिलने के लिए बुला रहा है. ठीक है. मुझे कि बात करनी है उन्नति से, कि कहीं भी किसी भी कैफे वगैरह में आ जा, बात करनी है बैठ के. नहीं, डू नॉट गो. आई डोंट नो व्हाई इज सेइंग. भाई मैं सोचूं नंबर ही ब्लॉक कर दूं उसका, नहीं नदी, नो पॉइंट. बट मैनेजर कह रही है कि साथ में चल लेते हैं. कौन कह रहा है साथ में चल लेते हैं? मैनेजर कह रही है कि साथ में चल लेते हैं. नहीं यार, बट बुला क्यों रहा है पता नहीं. नहीं नदी. ओके ठीक है, नहीं जाती यार. कॉल पे पूछ ले क्या सीन है, कैसे रिलेटेड है. कॉल वॉल पे बात नहीं करती मैं भाई किसी से. यार वो घटिया आदमी है यार, वो कुछ नहीं कर देगा यार. ओके इट्स हाय दिग्विजय, हर्षिता फ्रॉम फिल्मी ज्ञान. तूने फिगर आउट कर लिया था ना. अच्छा था, ठीक है. अब तो मैं एक अच्छी सी प्रैंक वीडियो बनाऊंगी, है ना. हाँ ये पूरा डालना. पूरा डालना, ठीक है, इसमें सब कुछ डलवाना है. ओके ठीक है. ठीक है चलो, ओके बाय बाय. बाय दिग्विजय. बाय. ओह माय गॉड. ठीक है. नहीं बिल्कुल नहीं जाना, अकेली है वैसे भी वहाँ पे. वैसे शिवित और दिग्विजय का अभी हमें बहुत ज्यादा सुनने आ रहा है कि कुछ Oh God, उनका बहुत ज्यादा. कंटेस्टेंट के टाइम पे कुछ चल रहा था, वो क्या सीन हुआ है? लाइक सी शिवित एक तो ना पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि वो थोड़ा अकल है उसमें, बट उसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है. वो बहुत छोटा बच्चा है, वो बहुत जल्दी किलस जाता है. तो लाइक हम लोग जब गए, वो जनता जूरी वाला था, दैट ऑडियंस इज लाइक वेरी गुड. वो ना हर किसी को सपोर्ट करते हैं, वट जो भी सही था उसको सपोर्ट कर रहे थे. बट कहीं ना कहीं अब उसने हरकतें ऐसे करी है, कभी ब्रेकअप कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसको सपोर्ट नहीं मिला. एंड एवरीबडी वाज सपोर्टिंग दिग्विजय, तो कहीं ना कहीं उसको वैसे भी डाउन हो गया था वो. एंड देन एक पॉइंट आया कि इशिता और दिग्विजय का सेगमेंट चल रहा था, उसमें पता नहीं क्या हुआ, मतलब शिवित से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ. हर्ष लड़ाई करने आया एंड देन शिवित एकदम से उठ के आया एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग. उसने दिग्विजय को धक्का मारा बहुत तेज किया. एंड आई वाज सिटिंग देयर, नायरा के ऊपर कोई गिरा है, उसके पैर में लग गई है एंड ही लॉस्ट इट फॉर नो रीजन. मतलब लाइक उससे पहले उसके पास 10 रीजंस थे कि तू कर ले,
बट नाउ उसके बाद जब उसने किया वो बस सिर्फ कलप चुका था और कुछ नहीं, और मे बी ही जस्ट वांटेड टू रूइन हिज सेगमेंट बिकॉज इट वाज द लास्ट सेगमेंट, और उसका इतना ज़्यादा हीटअप हो गया, मतलब दोनों लड़ने लग गए बहुत ही गंदे तरीके से। तो पता नहीं मतलब क्या, बट फिर उसके बाद बहुत सिचुएशन हो गई, दिग्विजय तो वॉकआउट कर दिया कि ही वोंट बी इन दिस स्टेज, बिकॉज अगर वो रहेगा तो वो नहीं रहेगा, वो रहेगा तो वो नहीं रहेगा, ऐसे ही हो गया था। ये शिवित और अनिका के बीच में भी जो सिचुएशन है रिसेंटली, आई डोंट नो वो ट्रू है कि नहीं, कि शिवित ने एक ग्रुप है उनका फैन बेस Yeah, करके, yeah. उसमें डाला है कि उन्होंने अनिका को यूज किया है एंड ही डजंट वांट टू बी टुगेदर, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। तो क्या आप लोगों तक ये न्यूज़ आई है? क्योंकि मैं जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग ना मतलब अब हम लोगों ने गिव अप कर दिया है, मतलब हम लोगों को तो क्या फर्क भी नहीं पड़ता, बट स्टिल मेरे को लगता है ऑडियंस ने भी गिव अप कर दिया है। वन मोमेंट दे आर ब्रेकिंग अप, सेकंड मोमेंट दे आर टुगेदर, देन अगेन दे आर ब्रेकिंग अप, लाइक देख 3 बार ब्रेकअप हो चुका है इनका ऑनलाइन, और ये दोबारा मतलब लाइक जनता जूरी में तो दोनों हाथ पकड़ के बैठे थे। तो आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है, मतलब पता नहीं, बार बार बिग बॉस की आ जाती है, मे बी कॉन्ट्रोवर्सी करनी होती है, फिर रिजेक्ट हो जाते हैं तो नहीं करते मे बी ये फिर कहते हैं चलो वापस आ जाते हैं, कम से कम स्प्लिट्स की ऑडियंस तो ले। ओके ओके। लास्टली लास्ट का एक क्वेश्चन है हमारा, कि आपका और दिग्विजय का अगर साथ में बिग बॉस में जाने का हुआ तो क्या आप दोनों साथ में बिग बॉस जाओगे? या साथ से तो जा सकते हैं। हाँ, आप बिग बॉस फॉलो करते हो? हाँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, इस बार का नहीं देखा क्योंकि मैं स्पिट्स में ज़्यादा बिजी, स्पिट्स विला ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इस बार का, हाँ एक्चुअली में तो इसलिए मैंने नहीं देखा है ज़्यादा, बट हाँ जितना रील्स में आता है उतना देखा है। अगर आप दोनों को हम क्या बिग बॉस में देख सकते हैं? आप लोग प्लान कर रहे हैं क्या? ऐसा हमने कुछ प्लान तो नहीं किया है, बट एज आई सेड कि अपॉर्चुनिटी आएगी तो व्हाई नॉट। ओके ओके, चलिए अब हमारा पहला सेगमेंट है, मैं आपको 2 नाम दूंगी, आपको एक सिलेक्ट करना है, फिर आप जो सिलेक्ट करोगे उसमें मैं एक और नाम ऐड करूंगी कंटेस्टेंट का, तो आपको ठीक है। लास्टली जो आएगा वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। अदित और श्वेत? आदित। देव और अदित? देव। देव एडी? एडी। एडी नायरा? एडी। एडी हर्ष? एडी। एडी और दिग्विजय? दिग्विजय ऑफ कोर्स, एनी टाइम। ओके, अब हमारा हैशटैग शो है Okay. जिसमें हम आपको कुछ कंटेस्टेंट के नाम देने हैं और आपको एक हैशटैग देना है उनको। ओके। शिवित? Hashtag Hagu. I don't think it's like it's all over the internet. Can't help it. हर्ष? Harsh. Hashtag main duck. हर्ष से याद आया, हर्ष का कहना था पूरे शो में कि वो किंग है इस शो के, और ये शो उनके हिसाब से वो किसी को भी निकाल सकते He हैं, वो needs to अलग। stop. He is like वो अपनी main character energy में रहता है, like it's good. But all the time it's annoying for people who are around you. And वहाँ पर तो उन सब के around ही रहना, मतलब like it's like हमें घुसा दिया कि वहीं रहना है, तो बहुत annoying लगता था यार। और उनका और रुशाली का जो कनेक्शन था, इट वॉज ट्रू और समथिंग लाइक उसके शुभी के आने के बाद भी चीज़ें बहुत डिफरेंट हुई थी। शुभी के साथ भी वो डोम पे थे और फिर बाद में अलग पोर्ट्रे हुआ, वो क्या पता नहीं यार, लाइक हम 2 या 3 दिन बाद स्पिट्सविला गए थे एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग ईच अदर बेबी। आई डोंट नो हाउ, लाइक इतनी जल्दी बेबी स्टेज पे कैसे आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता यार। पता नहीं क्या सीन है। फिर शुभी के साथ लव डेन में मैंने हर्ष को देखा, वहाँ भी कुछ अलग ही सीन चल रहा था। हाँ हर्ष का मुझे लगता है हर्ष ना अपना कैरेक्टर चेंज करता रहता है, उसका है थोड़ी प्रॉब्लम। ओके, आदित्य? आदित्य मिस्टर अनफॉलो। मिस्टर अनफॉलो। आकृति? फुटेज क्वीन। रुशाली? रुशाली, उसकी ना रुशाली पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट अब उसका क्लासीनेस पूरी निकल गई है। हैशटैग छपरी, आई वुड से नाउ, आई जस्ट फाउंड अ छपरी। दिग्विजय? हैशटैग किंग। हैशटैग किंग। एडी? बच्चा यार, हैशटैग बच्चा। एडी बच्चा। सचिन? हैशटैग डांसर। डांस। देव? देव, हम सब उसे फूफा जी बुलाते थे, तो हैशटैग फूफा जी, बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू वेयर दिस फूफा जी वाला ब्लेजर एंड ऑल पूरा टाइम डोम में, तो हमें ऐसा लगता था कभी कुछ और पहन ले, बहुत फूफा जी हो गए हैं। डिकीला? हैशटैग बेस्टी। ओह, इशिता? हैशटैग एक्स। एक्स। जशवंत? जशवंत, हैशटैग आकृति। हैशटैग आकृति, बिकॉज जशवंत पता नहीं कहाँ है, आकृति दिखती थी हमेशा, आकृति दिखती तो जशवंत दिखता था। सनी मैम? हैशटैग गॉर्जियस। ओके। कशिश? कशिश,
hashtag pick me girl. Because she said to so many girls कि ये pick me girl है, pick me girl है. I think she's the real pick me girl because I feel like अभी recently she said in some podcast कि आकृति pick me girl है. How pick me girl कैसे हुई? वो तो किसी को ऐसे वो नहीं करी कि मेरे को select कर, मतलब like it's like कि अपने आप को दिखाना ज़्यादा कि choose करो मुझे ये वो. She was happy with जशवंत. बट मुझे इसका शिश का समझ नहीं आता, कभी एडी को कुछ कहती है, फिर दिग्विजय के साथ लाइक दिग्विजय एंड कशिश आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, लाइक दे आर नॉट टॉकिंग एंड एवरीथिंग, बट स्टिल शी इज पोस्टिंग पिक्चर्स, लाइकिंग एडिट्स, सो आई थिंक शी इज द पिक मी गर्ल. ओके. नायरा. हाँ, हैशटैग नागिन. नागिन. I swear I hate that person. I hate that girl. Like बहुत ही मतलब ऐसे लोगों से अच्छा है कि लोग ही मतलब हो ही ना हो. और उनका और दिग्विजय का तो एक आइडल मैच था और उनको परफॉर्म करना पड़ा था. उसके वजह से मैं उससे बात भी कर रही थी, वरना तो आफ्टर दैट व्हाट शी डिड विद माय एक्स वाली थिंगी, I just can't bear that woman in my life. ओके. तनु सर. हैशटैग handsome. ओके. Gentleman I would say. ओके. लास्ट का जो हमारा सेगमेंट है वो है व्हाट द कमेंट. तो हमने आपके कमेंट सेक्शन से 3 ऐसे कमेंट फिल्टर आउट किए जो हमें अच्छे लगे. पहले तो बैड कमेंट ढूंढने में इतना प्रॉब्लम गया ना, आपके और दिग्विजय में सबने इतना प्यार भरा हुआ है ना, तो ये 3 मुझे मिले. पानी? नहीं. हाँ, तो ये 3 कमेंट हमें मिले, तो इसमें आपको रिएक्ट करना है. ओके. हाँ, पहला है जीते तो नहीं तो शो को बायस बोल दिया. जीत रहे हैं हम, रियल लाइफ में जीत रहे हैं गाइस, तो हमें शो को बायस बोलने की जरूरत नहीं है, बट जो सच है वो बोल रहे हैं. फेम के लिए है सब कुछ, अभी खत्म हो जाएगा. गाइस मेरे को एक समझ नहीं आता, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि इवन लाइक नॉट विद दिग्विजय, विद इवन डिकिला, हाउ वुड आई नो कि ये दोनों इतने फेमस होंगे बाहर जाके. मुझे पता था क्या शो में कि ये बाहर जाके इतने फेमस होंगे, या मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडीज देख के आई थी. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं पता था, मैंने रोडीज नहीं देखा था. आई डिडंट न्यू हु द दिग्विजय इज. ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत बाहर जो पता लगा जब मैं गर्ल्स से मिली, तो मुझे पता लगा कि हाँ एक दिग्विजय नाम का लड़का आ रहा है, ठीक है, और ये सो एंड सो. बट ऑफकोर्स सी बात है यार, अगर मैं फेम के लिए कर रही होती ये सब कुछ, तो I would have done so many things. I would have done I would have make vlogs. I would have done so much of content and everything. I kept it very low key. जब दिग्विजय और मेरे बीच में after the show we took time to understand कि क्या है क्या नहीं है, तब तक I didn't post anything. मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, मैंने बहुत low key किया. And till now डिकिला के साथ मैंने आज तक कोई रील ऐसे पोस्ट नहीं करी कि हमने कंटेंट बनाया हो. एंड लाइक लिटरली मुझे पता है फैन पेजेस कमेंट मतलब लाइक मैसेजेस करते हैं कि उन्नति हाँ आप हम आपसे बड़े हैं, हम आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट टेकिंग योर करियर सीरियसली, स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स विद दिग्विजय एंड डिकिला, आपके लिए अच्छा रहेगा. एंड लिटरली मेरा पता है कमेंट उनको क्या होता है, मैंने कहा मैं फोन भूल ही जाती हूँ यार जब मैं दोनों के साथ होती हूँ. अब मैं क्या करूँ, लाइक लिटरली आई कैन मेक व्लॉग्स, आई कैन लाइक पोस्ट एंड आई कैन अर्न मनी, बट आई एम नॉट डूइंग दैट. सो आई डोंट नो हाउ आई एम यूजिंग देम फॉर द फेम. एंड समटाइम आई फील बैड व्हेन आई रेड सच कमेंट्स कि यार जिनका रियल है, रियल दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, जो भी है, मत करो यार. शादी कब कर रहे हो दोनों? यार आई एम जस्ट 22. शादी नहीं, मेरी मम्मी मुझे आपके मारेंगी. फैंस शादी वाले, आपके पूरे फैंस, मतलब इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है ना आपकी जोड़ी को कि मैं देखती हूँ आप दोनों का ही नाम है, आप दोनों का ही नाम है. इवन दिग्विजय के इसमें भी आप दोनों बिल्कुल ऐसे पूरे कमेंट सेक्शन में आप दोनों ही भरे हुए हैं. गाइस सबको अभी मैं 22 की हूँ गाइस, अभी रुक जाओ यार, तुम तो शादी कराने लग रहे हो. मैंने तो सोचा था कि मेरे को शादी नहीं करनी है, तुम ठीक है शादी करनी है, टाइम जब आएगा तब देखेंगे. दिग्विजय और आप दोनों को देखेंगे. वो देखेंगे. ओके ओके ओके. तो अब आपके साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ. आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा उन्नति, मुझे बहुत सो स्वीट, और बहुत मजा आया आपके साथ हमें यहाँ पे बात करके. आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? गाइस मैं बस यही बोलना चाहूँगी, दिस इज मी एंड आई कांट हेल्प इट, आई कांट फेक इट. तो तुम्हें हेट करना है, प्यार करना है, सब करो. और जो मेरे फैंस हैं, थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए. बिकॉज व्हेन आई वाज इन द शो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था मुझे कोई अंडरस्टैंड करेगा. जेन्युइनली आई वाज लाइक मे बी आई एम टू रियल फॉर दिस शिट. एंड आई बी ऑनेस्ट, मेरा ये ट्रू वो मैंने इसलिए दिखाया बिकॉज आई हैव डन वन रियलिटी शो बिफोर एंड आई ट्राई टू बी आकृति देयर. आई विल बी ऑनेस्ट, मतलब जहाँ फुटेज मिले वहाँ मैंने खाई है फुटेज, ठीक है. बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, दिस इज नॉट मी एंड आई शुड शो व्हाट एक्चुअली आई एम.
तो मैंने दिखाया एंड थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे अंडरस्टैंड किया है, जो लोग मेरे फैन पेजेस बनाते हैं, मेरे एडिट्स बनाते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उन्नति, यू आर सच अ स्वीट, लाइक मैं अभी तक दिग्विजय और आपसे ही इतना ज्यादा मैं मिली हूँ, स्प्लिट्सविला मैं खुद फॉलो करती हूँ और मैं आप दोनों की लिटरली बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ। Thank you so थैंक यू सो much. मच फॉर कमिंग, थैंक यू।